नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का देसी समाज में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज किसान लगातार 10वें दिन के अनशन में प्रवेश कर चुके हैं। बिना अन्न के, पानी के सहारे किसान अनशन पर बैठे हैं और आस पड़ोस के गांव के किसान भी आज की सभी अनशन पर बैठे साथियों का साथ देने के लिए पधारे हैं। थूरिया से पधारे हैं, खल, पेड़गांव, पांगरा, डांगरा खेड़ा, सभी दूर के किसान आज किसानों का साथ देने के लिए अनशन स्थल पर पधारे हैं और उन्होंने कहा है कि सभी ग्रामवासियों का पूर्ण समर्थन वे इस अनशन पे बैठे किसानों का करते हैं। इंदौर रेलवे बुधनी लाइन परियोजना के विरोध में जो अनशन लगातार विगत 10 दिनों से किया जा रहा है, उसके लिए सभी आसपास के गांव के किसान इसका समर्थन करते हैं। आइए जानते हैं किसानों से जो इस अनशन पर बैठे किसानों का समर्थन करने आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि आस पड़ोस के गांव से किसान पधारे हैं, उनसे भी हम सीधे संवाद कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? कल से आए, किस लिए आए हैं यहाँ पर? समर्थन करने आए। ये आपको कब पता चला इस अनशन के बारे में? 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन पहले चला। इसके लिए कितने लोग आए हैं आप इस अनशन में समर्थन देने के लिए? करीबन 15 लोग आए। 15 लोग आए। कौन से गांव से? खल, सतमा तहसील, ग्राम खल। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, खल के किसान जो कि 15 लोगों के साथ इस अनशन में इस किसानों को समर्थन देने के लिए पधारे हैं। हम और भी किसानों से जानेंगे जो कि उनके साथी लोग पधारे हैं। थूरिया से आए हैं पटेल साहब, खल से आए पटेल साहब और भी हमारे जो किसान हैं उन सभी से हम चर्चा करेंगे। नमस्कार पटेल साहब। जैसा कि आप देख सकते हैं, खल से हमारे पटेल साहब भी इन किसानों का समर्थन करने पधारे हैं। जी पटेल साहब, किस प्रकार समर्थन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इन पीड़ित किसानों के लिए? जो भी अभी फिलहाल में इन किसानों के साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। एक तो जो सर्वे हुआ था तब गाइडलाइन के हिसाब से जो मुआवजे की बात करी थी कि 4 गुना मुआवजा मिलेगा, उसमें भी 4 गुना तो क्या अभी 1 गुना में भी जो पूर्ति हो ही नहीं पाई है, उसमें क्या कर पाएंगे किसान जो मुआवजा देगा। तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट से भी कि अब हमें यहाँ पे बैठे हैं, शांतिपूर्ण अनशन कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी आगे सुनवाई हो। आप कितने लोग इन्हें समर्थन देने के लिए आए हैं? हम 15 से 20 लोग आए हैं अभी आज, लेकिन आगे भी यदि जरूरत लगी है तो हम पूरे सामाजिक तौर पे पूरे किसान बंधु सभी मिलकर इकट्ठा होंगे, जो भी सहायता रहेगी हम यहाँ पे करेंगे। जी, बहुत बढ़िया। जैसे कि पटेल साहब ने कहा कि यदि और भी जरूरत लगती है तो पूरा गांव इन किसानों के समर्थन में खड़ा रहेगा और ये बहुत ही अच्छी बात है कि किसान भाइयों के हित के लिए पूरा गांव समर्पित है। और इसी कड़ी में हमारे थूरिया के पटेल साहब भी पधारे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार पटेल साहब। नमस्ते भैया जी, किस तरह इन किसानों की पीड़ा को आप बताना चाहेंगे हमारे मीडिया भाई के द्वारा? इनकी मांगों को माना जाए, क्योंकि जिस जमीन से के ये पैसे दे रहे हैं, 2 लाख रुपए एकड़, 3 लाख रुपए एकड़ के पैसे दे रहे हैं। 2 लाख रुपए एकड़ में कुछ भी नहीं होता। ये पुराने सर्वे के अनुसार पैसे दे रहे हैं, पुरानी गाइडलाइन के अनुसार पैसे दे रहे हैं। इनकी गाइडलाइन को पहले बढ़ाया जाए। जो आज वर्तमान में रेट चल रहा है, जैसे कि 50 लाख रुपए एकड़ की जमीन अपने क्षेत्र में बिक रही है, हमारे गाँव में बिक रही है, आसपास में बिक रही है। आपको भी पता है, सरकार को भी पता है और सबको पता है। और इनकी जमीन का मूल्य गवर्नमेंट दे रही है 3 लाख रुपए एकड़, 7 लाख रुपए हेक्टेयर, 7.5 लाख रुपए हेक्टेयर। जिस जमीन की कीमत 60 लाख रुपए एकड़ है और 7.5 लाख रुपए हेक्टेयर की पैसे दे रही है, ये कौन सा न्याय है? इनकी मांग बिल्कुल पूर्ण जायज मांग है और इस मांग को सरकार को मानना चाहिए। और इन 10 दिन हो गए आज इनको भूखे बैठे हुए हैं और ना तो कोई प्रशासन आया है और ना कोई नेता आए हैं। ऐसे क्या होगा? कौन ध्यान रखेगा इनका? इनको कुछ हो जाएगा तो इनका कौन ध्यान रखेगा? इनसे जिम्मेदार कौन रहेगा? इसलिए इनकी मांगों को जल्दी से जल्दी माना जाए और इनकी मांगे पूर्ण जायज मांगे। जय जवान जय किसान। इस सब किसानों के समर्थन में आप आज समर्थन देने आए हैं। कितने लोग आपके साथ आए हैं? हम 8 से 10 लोग आए हैं, अभी इनसे मिलने आए हैं। समर्थन तो हमारा इनसे पूर्ण तरीके से है, क्योंकि समर्थन का तो कोई विषय ही नहीं है। समर्थन हम नहीं देंगे तो देगा कौन? बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं, पटेल साहब का कहना है कि एक किसान भाई अगर समर्थन नहीं देगा तो कौन देगा। और इसी के साथ मैं अब अनशन पर बैठे हमारे किसान भाई रवि जी मीणा से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहूंगा। नमस्कार मीणा जी। नमस्कार। आज 10वें दिन के अनशन में आप प्रवेश कर चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको कमजोरी लग रही है? बहुत ज्यादा वीकनेस है। जैसे कि 8वें दिन हमारे 3 किसान भाइयों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो गई थी, वो सभी को विदित है। और कई यूरिन में ब्लड जाना, चेस्ट पेन होना, हेडेक होना, या सिर दर्द होना, है ना, सीने में बहुत ज्यादा दर्द होना, वो भी अन्य परेशानियां जो शारीरिक व्याधियां हैं, उस वजह से उनको लिक्विड पे रखा गया है। नारियल जूस वगैरह उनका चल रहा है। बाकी 3 जो किसान है हमारे, रवि मीणा, मुंशी पठान और संतोष जी मीणा सुंदरेल से, ये क्षेत्रीय विधायक उनके मुरली भौरा जी हैं और उनकी विधानसभा से हैं। साथ ही उनके सांसद ज्ञानेश्वर जी पाटिल है। और लगातार 10वें दिन ये जनप्रतिनिधियों की जो विमुखता है, उदासीनता है, अनदेखी है। जब वो आते हैं हमारे क्षेत्रों में तो बड़ा स्वागत सत्कार होता है उनकी फूल मालाओं से, है ना। हम हाथ जोड़कर आवेदन निवेदन और बिल्कुल ऐसा लगता है कि अनुनय करते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना, पैरों में गिर जाते हैं। लेकिन आज 10 दिन तक उनका नहीं आना ये बताता है कि हम उनकी नजरों में भिखारी हैं। सिर्फ उनका हमारे मत के द्वारा
मत लेना, जीत जाना। अब वो बोलते हैं ना कि वो समृद्धि और तरक्की की ओर जा रहे हैं, है ना, उनकी आय 2 गुनी 4 गुनी 100 गुना हो जाएगी और हम धीरे धीरे बर्बाद होने की कगार पे हो गए, हम भिखारी की स्थिति में आ गए हैं। तो पीड़ा तो बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि जमाने से एक पार्टी विशेष के हमारे पूर्वज भी उससे जुड़े हैं, लेकिन उन्हीं पूर्वजों की तो ये जो बोलते हैं कि एक संबंध रखना या उनकी वफादारी है, उसका नतीजा आज ये है कि उनकी जमीन घोड़ियों की दाम जा रही है और प्रशासन किसानों की उचित मांगों में को लेकर भी इतने उदासीन है कि वो संज्ञान लेना भी पसंद नहीं कर रहा है। तो लगातार 10वें दिन संघर्ष हमारा जारी है, लड़ेंगे जीतेंगे इस उद्देश्य से आज भी बैठे हुए हैं। हमारी माता बहनाएं भी यहाँ पर हैं और अन्य गांवों का जो समर्थन मिल रहा है और गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा जारी है। सरकार से गुजारिश है कि बहुत जल्दी हमारी मांगों को पूर्ण करें, हमारी मांगों का उचित निराकरण करें। हमारे पूर्वजों की जो धरोहर हमारे पास है उनको सहेजने में, उनको संवारने में, उनको बरकरार रखने में हमारा साथ दें। स्वास्थ्य तो बहुत ज्यादा गिरावट है, बोलने में बहुत ज्यादा घबराहट है, बेचैनी है और अन्य समस्याएं भी बहुत है। आज तो मेडिकल टीम भी नहीं आई है, शासन की तरफ से कोई मेडिकल टीम नहीं आई आज रविवार का दिन और बिल्कुल आज कोई भी नहीं आया है। आज ये हमारे लिए भी बड़ी बात है कि प्रशासन हमारे प्रति इतना उदासीन है, इतना लापरवाह है कि अगर हमारी जिंदगी भी अगर पाँव में बदल जाए तो उन्हें शायद किसी बात का उनको दुख नहीं होगा। जी, एक बात और पूछना चाहूंगा मैं, यदि शासन प्रशासन की ओर से ध्यान और 3-4 दिन नहीं दिया गया तो कब तक आप इस अनशन पर बैठे रहेंगे? क्योंकि आज 10 दिन हो गए हैं, अभी तक आप लोगों की खैर खबर लेने शासन प्रशासन की ओर से कोई आया नहीं है, तो आगे की क्या योजना? यदि सरकार आपको अनदेखा करती है तो क्या आगे की योजना है आपकी? ठीक है, हमारा तो पूर्णतः ये रहा है हमेशा से लगातार 2 वर्षों में, और हम इन 2 वर्षों में इसी स्थिति में इतने दृढ़ और इतने मजबूत हो गए और हमारे जो किसान समुदाय है समस्त जो भारतवर्ष का है, प्रदेश का है, जिले का है, सभी का जो समर्थन सपोर्ट मिल रहा है। अभी हमारे पंजाब से भी सिख भाई आए थे, उनका ऑन कॉल मेरी बात हुई है फोन पर, उन्होंने समर्थन दिया है अपना। अलग अलग राज्यों से वो जब सुन रहे हैं तो वो भी आपके चैनल के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं कि हमारा भी समर्थन है। वैसे हमारे जिले के और क्षेत्रीय जो ग्रामीण है, सतवास, कन्नौज, खातेगांव, बागली, अशुलगंज, आस्था, सीहोर, यहाँ क्षेत्र से जुड़े हुए किसान भाई लगातार हमारे यहाँ सब बने हैं और जैसे दृढ़ प्रतिज्ञत हैं कि हमने पहले ही कह दिया था कि अब या तो जमीन रहेगी या जान रहेगी। जमीन जाने के बाद जान वैसे ही जाना है, तो हमने जान को हमारी दाव पे लगा ही दिया है और लगातार मेरा 10वां दिन है, मेरे किसान साथियों का भी है और अनशन लगातार चलता रहेगा। आगामी दिवस में अगर सरकार नहीं मानती है तो मेरे द्वारा आमरण अनशन किया जाएगा मेरे साथियों के साथ। और अगर गांधीवादी तरीके, शांतिपूर्ण तरीके से अगर हम नहीं जीत पाते हैं तो बड़ा आंदोलन, सामूहिक समस्त किसान समुदाय का, जिसमें कोई किसी प्रकार की पार्टियों में किसान बटा नहीं रहेगा। 1947 की तरह बिना कोई पार्टी के, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़े थे कि बस एक भारतीय होने का फर्ज हमें निभाना है, वैसे ही हमें भारतीय होने के साथ एक किसान का दायित्व हमें निभाना है। और बिल्कुल बड़ी लड़ाई का एक आगाज होगा, क्योंकि भूमि अधिग्रहण का दंश जो हम झेल रहे हैं वो कई किसान इस पीड़ा से पूर्व योजनाओं में भी रहे हैं और आगामी योजनाओं में भी रहेंगे, है ना। अंततः मैं सरल रूप में कहूँ तो अनशन यथावत जारी है, आमरण अनशन की आगामी घोषणा है। बाकी बड़े आंदोलन की जो तैयारी है वो चल रही है। सभी का संघर्ष, जैसे आपने आज देखा, कई किसानों से आप जुड़े, आपने देखा कि धीरे धीरे समर्थन बढ़ रहा है और ये जो सैलाब एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा, तीसरी विधानसभा, विधानसभा से लोकसभा, है ना, लोकसभा से 6 राज्य, और ये संघर्ष एक बड़े आंदोलन का रूप भविष्य में लेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस गांधीवादी लड़ाई में हमारा साथ दें और हमारे किसानों की उचित मांगों का निराकरण करें, यही मेरा निवेदन है। जी, आप देख सकते हैं बंडी से भी किसान हमारे साथ इन किसानों का समर्थन करने पहुंचे हैं। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? मैं बंडी से आया। कब से यहाँ हैं आप? मैं यहाँ आगामी 10 दिनों से इनके साथ हूँ। 10 दिनों से, जैसे कि आप देख रहे हैं, 10 दिनों से किसान भाइयों का समर्थन के लिए बंडी से पधारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवन मीणा है। जीवन जी मीणा बंडी से आए हैं और लगातार 10 दिनों से इन किसानों का समर्थन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप ये सरकार के मीडिया के माध्यम से इस प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जो किसान पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु है जिसका पेट भरता है वो 12 दिन से भूखा बैठा है और आप बिल्कुल भी उनकी अनदेखी कर रहे हो। और मैं बार बार उनसे कि इनको कुछ भी उनकी मांगे पूरी की जाए और जो भी मुआवजा बन रहा है उनको मुआवजा दिया जाए। बहुत अच्छा, जैसे कि आपने देखा सभी किसानों का कहना है शासन से, प्रशासन से, कि इन किसानों की मांगे बिल्कुल जायज है और इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। किसानों ने ठान लिया है, या तो जमीन रहेगी या जान रहेगी। तो इसी कड़ी में आगे की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल देसी समाज। नमस्कार।